हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स या जिन्हें हम BSBDA बोलते हैं उसको डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक होगा जो आपके इंटरव्यूज़ के लिए, ग्रेड बी एग्ज़ाम के लिए और स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बुक करता है आपके लिए। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। BSBDA फुल फॉर्म है इसकी बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स। नाम से हमें पता चल रहा है कि बेसिक अकाउंट होगा, सेविंग्स का अकाउंट होगा। ओके, एक डिपॉजिट करने के लिए एक बेसिक सा सेविंग्स अकाउंट है, ये हमें नाम से क्लियर होता है। क्या होता है ये? सबसे पहली बात, ये 2012 में आया। ठीक है, 2012 में कॉन्सेप्ट आया BSBDA का। नेम चेंज हुआ किसका? नो फ्रिल्स अकाउंट। नो फ्रिल्स अकाउंट ये पुराने अकाउंट होते थे हमारे पास कुछ, जो कि जीरो बैलेंस के अकाउंट होते थे। 2012 में इस स्कीम को रिवैम्प किया गया। जिनका नाम नो फ्रिल्स अकाउंट था उनका नाम बदल के BSBDA कर दिया। एम क्या था? टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये एक तरह से एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर या फंडामेंटल गाइडलाइन बनाई गई फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। BSBDA अकाउंट्स की हेल्प से फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। इट ऑफर्स बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज विदाउट एनी मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके अंदर कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये क्या देगा? बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज देगा। बेसिक बैंकिंग क्या होती है? आप पैसा जमा कर सकते हो, आप पैसा निकाल सकते हो, आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। ये आपकी बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज होती हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट होता है और इसमें एक स्मॉल अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट होता है। एक तो आपका रेगुलर BSBDA अकाउंट होगा, ओके, BSBDA, और एक स्मॉल अकाउंट होगा। स्मॉल अकाउंट भी BSBDA के अंदर ही एक वेरिएंट है। क्या होते हैं अभी हम आने वाले 3-4 पॉइंट्स में इन दोनों चीजों को समझेंगे। कोई इसमें इनकम क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी जाके अपना BSBDA अकाउंट किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में ओपन कर सकता है। अगर आपके पास, जो मैंने स्मॉल अकाउंट बोला था, ओके, अगर आपके पास KYC डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप BSBDA स्मॉल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो BSBDA और BSBDA स्मॉल अकाउंट्स दो अलग वेरिएंट्स हो गए हैं। BSBDA स्मॉल अकाउंट्स आप 1 साल के लिए ओपन कर सकते हैं विदाउट KYC, ये मानकर कि आपका KYC डॉक्यूमेंट 1 साल में आ जाएगा। अगर 1 साल में आपका KYC डॉक्यूमेंट नहीं आया तो आपको राइटिंग में एक एप्लीकेशन देनी होगी, साथ में प्रूफ देना होगा कि आपने KYC डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, और फिर आप 1 साल के लिए उस अकाउंट को और रख सकते हैं। तो 2 साल इस तरह से स्मॉल अकाउंट के केस में आपको मिल जाएगा अपना KYC कंप्लीट करने के लिए। और जो BSBDA रेगुलर BSBDA अकाउंट है वो आपका फुल KYC पर ही ओपन होगा। प्रॉपर KYC है तो आप BSBDA ओपन करेंगे, और अगर KYC नहीं है आपका तो आप BSBDA का स्मॉल अकाउंट ओपन करेंगे। जब नाम स्मॉल जुड़ गया BSBDA के साथ में तो मतलब इसमें कुछ और लिमिटेशंस भी आ गई होंगी। क्या लिमिटेशंस है वो अब हम लोग देखेंगे आगे। मैक्सिमम अमाउंट एट एनी टाइम, ये 50,000 रुपये हो सकता है आपके अकाउंट में। कब? जब आपका BSBDA स्मॉल अकाउंट है। रेगुलर BSBDA अकाउंट में कोई ऐसा मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट नहीं है, थ्रेशोल्ड नहीं है। बट स्मॉल अकाउंट्स में आप 50,000 से ज़्यादा रुपए नहीं रख सकते एक टाइम पर। टोटल डिपॉजिट इन अ ईयर, अगर आपका रेगुलर BSBDA अकाउंट है तो उसकी कोई अपर थ्रेशोल्ड नहीं है। बट स्मॉल अकाउंट्स के केस में 1 लाख रुपए है। क्यों है ये लिमिट्स? क्योंकि आपका KYC नहीं है। आपके उसमें कोई या कोई गलत काम करने के लिए अपना स्मॉल अकाउंट ना ओपन करे, फंड्स को डाइवर्ट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये अकाउंट यूज ना हो, इसलिए 50,000 की मैक्सिमम अमाउंट और टोटल डिपॉजिट 1 लाख तक का बैंक अकाउंट के अंदर रखने का प्रोविजन दिया गया है। विड्रॉल लिमिट 10,000। BSBDA अकाउंट से आप एक बार में 10,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, मिनिमम 4 विड्रॉल्स आर फ्री। तो कुछ बैंक होते हैं जो विड्रॉल का चार्ज लगाते हैं। BSBDA अकाउंट के केस में 4 विड्रॉल्स तो मिनिमम आपके फ्री रहेंगे ही रहेंगे। कोई फॉरेन रेमिटेंस नहीं होगा विदाउट KYC। अगर आपका BSBDA स्मॉल वेरिएंट है तो उसमें आपका फॉरेन रेमिटेंस तब तक नहीं होगा जब तक आपका प्रॉपर KYC नहीं होगा। और अगर आपका प्रॉपर KYC हो गया तो वो स्मॉल वेरिएंट ऑटोमेटिकली आपका रेगुलर BSBDA अकाउंट बन जाएगा। अब BSBDA के अंदर क्या है? BSBDA, अगर आपने किसी बैंक में BSBDA ओपन किया हुआ है तो उस ब्रांच में BSBDA अकाउंट के साथ आप राफा, मतलब रिकरिंग और फिक्स्ड, आप रिकरिंग और फिक्स अकाउंट, रिकरिंग RD और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट,
BSBDA के साथ में आप उस बैंक में RD भी ओपन कर सकते हैं, आप फिक्स अकाउंट भी रख सकते हैं। बट अगर उस पर्टिकुलर ब्रांच में आपका BSBDA है, उस बैंक में आपका BSBDA है, तो आप BSBDA के साथ में करंट या फिर सेविंग्स अकाउंट नहीं रख सकते हैं। BSBDA के साथ RD रख सकते हैं, FD रख सकते हैं, बट करंट या सेविंग्स अकाउंट नहीं रख सकते BSBDA के साथ। ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। सेविंग्स अकाउंट और BSBDA अगर आपके दोनों होते हैं, उस केस में क्या होगा? कभी आपसे ही हो गया, बैंक ने ध्यान नहीं दिया, बैंक की मिस्टेक से हो गया, उस केस में आपका सेविंग्स अकाउंट 30 डेज में आपको क्लोज करना पड़ेगा। BSBDA क्लोज नहीं करेंगे, आप सेविंग्स अकाउंट को 30 डेज में क्लोज करेंगे। इसमें आपको रुपए कार्ड मिलता है, फ्री ATM कम डेबिट कार्ड मिलेगा आपको BSBDA अकाउंट्स में, रुपए डेबिट कार्ड का फ्री वेरिएंट मिलेगा। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर, नंबर ऑफ लिमिट्स पे और डेबिट कार्ड की कोई एनुअल फीस नहीं है। कितना भी आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसकी कोई डेबिट कार्ड की फीस नहीं है। ये कब है? ये है आपका, सॉरी, हाँ, ये है आपका BSBDA अकाउंट में। यहाँ पे हम स्मॉल अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, BSBDA की बात कर रहे हैं। स्मॉल अकाउंट में क्या है कि आपका 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिट नहीं हो सकता ओवरऑल, और 50,000 से ज्यादा आपका पैसा नहीं हो सकता किसी भी टाइम पर। इंटरेस्ट पेड, ये आपको जैसे रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही BSBDA अकाउंट्स में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बेसिक सर्विसेज जैसे डिपॉजिट्स हो गए, विड्रॉल्स हो गए, बैलेंस इंक्वायरीज हो गई, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। नो चार्जेस फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स एंड बैलेंस इंक्वायरीज। बैंक्स कैन नॉट इंसिस्ट ऑन ओपनिंग अ रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। अगर आपको BSBDA ओपन करना है, तो बैंक आपको ये नहीं बोल सकता कि नहीं BSBDA मत ओपन करो, सेविंग्स अकाउंट खोलो। क्योंकि अगर आपका सेविंग्स और BSBDA दोनों है, उस केस में सेविंग्स अकाउंट को क्लोज करा जाता है, प्रायोरिटी BSBDA अकाउंट की रखी जाती है। तो बैंक कैन नॉट इंसिस्ट ऑन ओपनिंग अ रेगुलर सेविंग्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ BSBDA अकाउंट्स। रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज, पेंशन, DBT एंड अदर बेनिफिट्स। BSBDA अकाउंट्स के अंदर आपकी जो गवर्नमेंट सब्सिडीज होती हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर वाला पैसा होता है, सरकारी पेंशन है, वो सारे बेनिफिट्स आपके क्रेडिट हो सकते हैं, उस चीज पे कोई रोक टोक नहीं होती है। फंड्स ट्रांसफर, NEFT, IMPS सब्जेक्ट टू बैंक पॉलिसीज। बैंक की पॉलिसीज हैं कि वो इसके अंदर फंड ट्रांसफर देगा नहीं देगा, IMPS फैसिलिटी आपको देगा या नहीं देगा, ये बैंक की पॉलिसी है। बैंक दे भी सकता है और बैंक नहीं भी दे सकता है। बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, पासबुक, ये फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, जो बेसिक बैंकिंग है, बेसिक बैंकिंग से आपको डिनाई नहीं किया जा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो अकाउंट्स हैं, वो आपके BSBDA के स्ट्रक्चर पर ही बिल्ट है। तो बैकएंड प्रोसेस जैसे होता है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते आपको फ्रंट से दिख रहे हैं, बट जो उसके पीछे का बैकबोन स्ट्रक्चर है, उसका बैकग्राउंड है, वो BSBDA अकाउंट के ही नॉर्म्स हैं। PMJDY की वजह से BSBDA का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। RRB PO इंटरव्यूज में कई बार इस सवाल को पूछा जाता है कि BSBDA अकाउंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में बताइए। डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी, ग्रेड बी जैसे पेपर में या नाबार्ड के पेपर में, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में डायरेक्ट आपसे BSBDA रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, इस वीडियो में इतना ही है। आई होप इससे आपके BSBDA के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो की PDF मैं थोड़े टाइम में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।